अकबर ने पेट्रोल का पता नहीं क्या किया है, भला आपकी मोटरसाइकिल में ही डाल देता। डॉक्टर के घर से मिठाई आई है, मंगनी कर दी है बेटी की। खुद आई थी डॉक्टर की बीवी देने के लिए। लड़का इंजीनियर है, कराची का है। वो अपने मोबाइल पे फोटोएं भी दिखाई, मैंने भी बता दिया उसको। हमने भी अपनी पकीज़ा का निकाह कर दिया है, रुखसत कर दिया खैर से। पूछने भी यही आई थी, सबका पूछा, असगर का नहीं पूछा। भला डॉक्टर ने भी कौन सा पूछा असगर को। असगर ने डिस्पेंसरी छोड़ दी तो उन लोगों ने असगर को छोड़ दिया। वो जिस लड़की के लिए असगर के लिए बात की थी ना, उसी की मंगनी की है। चाय फिर नहीं पी, हर रोज नाली में गिराती हूँ। जब रोज नहीं पीता हूँ चाय तो क्यों बनाती हो पाकीज़ा की माँ? आलिया नाम है मेरा, नाम भी भूल गए। पाकीज़ा के अब्बू। वैसे जुबैर का माल कुछ ज्यादा ही ड्राई सा नहीं लगता, टू रिजर्व्ड। मेरा नहीं ख्याल मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए भी देखा हो। पर शायद तुम औरतों को ऐसे ही मर्द पसंद हैं, एटीट्यूड वाले। हाँ, अब तुम्हें पता चल गया ना लड़कियां तुम्हें क्यों नहीं लिफ्ट करवाती। यार वैसे कम टू थिंक ऑफ इट, यू राइट। जरा ज्यादा ही अवेलेबल होता हूँ ना मैं, थोड़ा सा मगरूर बन के रहना चाहिए, जुबैर कमाल की तरह। वैसे उसको सूट भी करता है मगरूर होना। यार यू नो आसिम, आई थिंक आई नीड न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स नाउ। क्योंकि तुम लोग जितने भी मेरे पुराने दोस्त हो ना, फॉर सम रीजन तुम लोग मुझे ये एहसास दिलाने पे तुले हुए हो कि जैसे जुबैर कमाल ने मुझसे रिश्ता जोड़कर मुझ पर कोई एहसान किया है। मैं तो उसके काबिल हूँ ही नहीं, और वो मुझ जैसी से कैसे वो मुझसे शादी करने का सोच भी सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है आसिफ। मैं मानती हूँ जुबैर कमाल एक बहुत ही बड़ा वकील है, बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत सीनियर है, लेकिन तुम ना अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लो, जाके मेरा करियर और मेरी प्रोफाइल भी देखो। और करियर्स के अलावा हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। तो सीरियस हो गई हो। सीरियस होने वाली बात है ना यार, है सीरियस होने वाली बात। और मैं चाहती हूँ कि मेरे और जुबैर के ताल्लुक को, हमारे शादी करने के फैसले को तुम लोग सीरियसली लो। करियर्स के अलावा भी कोई एहसान नहीं कर रहा है वो मुझ पे। ही लव्स मी एंड आई लव हिम टू। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, मेरी चॉकलेट्स और मैसेज दिया आपने पाकीज़ा को। शादी हो गई तो मतलब लिफ्ट ही नहीं कराएगी? उसको बोले आके मिले मुझसे। तुम तो अभी लिफ्ट नहीं कराती, तुम्हारी नई नई शादी हो गई तो। अब्बू की शॉप तक पैदल जाऊंगा, फिर वहां से जाऊंगा बाइक लेने। रोज आता है अब्बू के पास? रोज कब जाता हूँ? कल भी तो गया था जब शलजम गोश्त खाया था। पैसे मांगने गया था। अब्बू ठीक है तेरे साथ? ज्यादा बात नहीं करते। खाना तो पूछते हैं ना। वो तो उनके सामने आ गया तो पूछ लिया उन्होंने। निकाला तो नहीं दुकान से गाली देकर? नहीं। माँ बाप के दिल नर्म होते हैं क्या? आज क्यों जा रहा है? पैसे मांगने के लिए। रोज पैसे देते हैं? कल नहीं लिए थे। क्यों? गया तो था लेने। हिम्मत ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई हिम्मत? तुझे साथ बैठ के खाना खिलाया, गाली नहीं दी, तुझे कुछ कहते भी नहीं, फिर क्यों नहीं हुई हिम्मत? इसीलिए हिम्मत नहीं हुई। ऐसे हो जाते हैं जैसे अजनबी उनके लिए कोई दुकान में आए क्लाइंट हूं कि जिससे बस लिहाज में आके पूछ लिया कि खाना खा लो, तो बस नहीं हुई हिम्मत। आज है हिम्मत? मजबूर हूं यार, कोई दोस्त बात नहीं करता। उर्फी ने अगले जुम्मे आ जाना है, मकान खाली करना पड़ना है, उससे पहले नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, उससे पहले जगह चाहिए रहने के लिए, तो हिम्मत करके मांग लूंगा। अगर ना दिए पैसे तो घर जाएगा तो रख लेंगे ना तेरे घर वाले तुझे, तेरी अम्मू, तेरी बहनें।
हाँ शायद। तो फिर मसला क्या है? कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? तुझे नहीं रखेंगे ना पाकिज़ा? जितने भी एविडेंस रिकॉर्ड करवाए गए हैं दोज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कानून शहादत ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। सिंस द मैटर इज सब जुडिस, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आज तो प्रेस ने घेर रखा था तुम्हें। You know how to stay in spotlight. It's not me, it's always the client. जितना बड़ा क्लाइंट उतनी बड़ी कवरेज। इतने रश से तंग नहीं आ जाते? नॉर्मली तो नहीं आता, लेकिन आज जरा तंग आ रहा था क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि भरी कोर्ट में सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ लूं। हाथ ना पकड़े भाई, हम औरतों की रेपुटेशन बहुत नाजुक होती है, स्कैंडल बन जाता है। तभी तो कह रहा हूं कि चलो आओ शादी कर लेते हैं, बचाओ अपने आप को इस स्कैंडल से। इजाजत लेनी पड़ेगी। किसकी इजाजत? दुनिया की। दुनिया में कोई है जिसकी? कौन? जाकर इजाजत लेनी पड़ेगी उनसे। डैडी ने ना मरते दम तक कभी कबूल नहीं किया कि उन्होंने दूसरी शादी की है, लेकिन मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहे थे। इसीलिए मम्मी को जायदाद में कभी कुछ नहीं मिला, और मजे की बात है कि उन्होंने कभी मांगा भी नहीं। कौन है? समन उधर क्या गिटमिट पढ़ा रही है उसको? है चलो, ऑल द बेस्ट। भाग के की है शादी? तो अगर शौहर अच्छा सलूक नहीं करता या खर्चा वगैरह नहीं देता तो घर वालों को बताओ ना। पढ़े लिखे हो बेटा, शौहर है, घर वाले हैं, तो इधर क्यों आई हो? लावारिस तो नहीं हो ना? ऐसा है कि हम तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कौन हो कौन नहीं हो हमें क्या पता कहीं से वारदात करके आई हो।